बुद्ध भगवान और सिगाल का वार्तालाप चल रहा था। बुद्ध भगवान ने उसके भीतर के संशय भ्रमों को निवृत्त किया, जो उसने कल्पित देवी देवता माने हुए हैं, जो उसने अपने अंदर ये निश्चय कर रखा है कि पाप करने के बाद जल में स्नान कर लो, पाप मुक्त हो जाओ, जो उसके पिता ने उसको धारणाएं दे रखी हैं। बुद्ध ने बड़ी कुशलता से, ब्रह्मज्ञानी के पास ये कौशल है कि वो हमारे अंदर के भ्रमों को बहुत सटीक अनुभवों से तोड़ देता है। ये सतगुरु की महिमा होती है, ढाए भरम का कोट। भजन हम लोग गाते हैं, मेरे करम भरम सारे धोए, मैं वारी गई सतगुरां तो। गुरु पर बलिहार जाते हैं जो हमारे भ्रम तोड़ता है, क्योंकि जब तक भ्रम रहते हैं हमारे कर्म भी उसी तरह के रहते हैं, भीतर का पुरुषार्थ होता नहीं। और हालत क्या होती है, लौकी 68 तीरथ नहाई, फिर भी कड़वापन नहीं जाई। और ऐसे लगता है लोगों को शायद ज्ञानी के पास ग्रस्त का अनुभव नहीं है, लेकिन बुद्ध भगवान अभी जो ग्रस्त गीता सुना रहे हैं, एक एक कदम पर ज्ञानी जैसी अच्छी समझ किसी के पास नहीं है। ये चीज़ हम लोग गुरु जी के लिए भी देखते थे कि गृहस्थियों को उतनी समझ नहीं थी, उनके गृहस्थ भी भगवान अच्छे चला देते थे, जीने की आर्ट सिखा देते थे, घर में कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, सबको आदर दे के चलना, प्यार दे के चलना, बहुत सारी युक्तियाँ भगवान सिखा के घरों को ही स्वर्ग बना देते थे। तो ब्रह्मज्ञानी से बढ़िया आर्ट किसी के पास होता ही नहीं है। ये मत सोचना ज्ञानी संसार में गया नहीं तो उसको कुछ पता नहीं है, उसको ही पता है, वही सच को जानता है। बाकी सब तो झूठ में अटके हैं, झूठ से जद्दोजहद कर रहे हैं, वो अनुभव क्या कर सकते हैं। अब सिगाल ने बुद्ध भगवान की बातें समझी और उनको कहने लगा, आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे सब बातें समझाईं, मुझे समझ भी आईं, मेरे कुछ संदेह तो दूर हो गए हैं, लेकिन मैं अति मूढ़मती हूँ, मुझे अभी आपसे और प्रश्न करने हैं। बुद्ध भगवान तो बैठे ही थे आराम से। बोला, तुम जो पूछना चाहते हो बहुत आराम से पूछो, जो समझना चाहते हो समझो, क्योंकि अगर कोई लेने आता है, ज्ञानी भी देने के लिए बैठा है। गुरु को हमसे भी ज़्यादा जल्दी है कि हम लोग लें, निश्चय करें। हम लोग कहीं जाते थे गुरु जी के साथ, अगर उनको कोई नज़र आ जाता था ना जिज्ञासा वाला, वो दोपहर का अपना आराम भी छोड़ देते थे। सत्संग करके गए, लंच है कहीं पर, बैठे, भजन शुरू हुआ या अगले ने बात शुरू की कोई, समझाते समझाते खाना भी लेट होता था, आराम का समय भी चला जाता था। शाम को सत्संग में भी अगले के प्रश्न का उत्तर, कि जो बात कर रहा है वो अच्छी तरह से निवृत्ति कर ले, एक तत्परता। ये नहीं कहते थे कल बात कर लेना, ये नहीं कहते थे अभी हमारा आराम का समय है। और ज़्यादा कोई शोर कर भी दे कि आप आराम तो करें, ऐसा तो करें, अगले को रूम में साथ ही ले जाते थे। लेटे लेटे धीरे धीरे बात करते रहते थे, ताकि अगले के अंदर का अज्ञान निवृत्त हो सके। तो बुद्ध भगवान ने उसको
खुली छूट दी कि तुम प्रश्न पूछो जो पूछना चाहते हो। तो उसने पूछा बुद्ध भगवान से, संसार में भयंकर पाप कौन से हैं? आप मुझे बताएं, संसार में भयंकर पाप किसको कहते हैं, कौन से हैं? बुद्ध भगवान कहने लगे, देखो संसार में कई पाप हैं और हम अगर गिनती करने बैठें तो हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे। मैं शॉर्ट में बात बताता हूँ जो तेरे हित के लिए, वो ये है कि पंचशील के घात के समान कोई पाप नहीं है। जो 5 शील मैंने तुझे बताए हैं, इन 5 शीलों को अगर तुम घात करते हो, यही पाप है। अब एक बात समझना कि जिन एथिक्स को लेके आप आगे बढ़ते हो, जब आप अपने उन एथिक्स का इंसल्ट करते हो, आप पाप करते हो। जो आपका ज्ञान है, मॉरल ज्ञान, जो आपको समझ गुरु से मिली है, अब आप अपने जीवन को एक उसमें तो चलाते ही हो ना, मापदंड में। भाई जैसे 2 किनारों के बीच नदी बहती है, ऐसे हम अपने जीवन को कुछ सिद्धांतों में चलाना चाहते हैं। गुरु की बातें लेते हैं, समझते हैं, उन्हीं के अंतर्गत चलने की कोशिश करते हैं। अब हमारे लिए पाप क्या हुआ? जब हम गुरु के उन वचनों का उल्लंघन कर जाते हैं। जो हमें 5 शील गुरु भी बता रहा है, ये बातें बताई जाती हैं रोज़, नॉर्मल बातें हैं, कॉमन बातें हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति इन शीलों से बाहर जाता है, वो पाप कमाता है। और सारे पाप छोटे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। बुद्ध उसको कहने लगे, तुम बुद्ध के इन पवित्र वचनों को सत्य मानो। बुद्ध के जो ये पवित्र वचन हैं कि पंचशील का घात करना यही पाप है, सच करके मानो इसको। अब देखो, और पापों से जो हम संसार में सुन के आए, उनसे हम अपने को बचाते फिरते हैं ना। लेकिन यहाँ जो बोला, इट इज सिन नॉट टू से दैट आई एम गॉड, हम इस पाप की परवाह करते हैं? जब आपको कहा आप नाम रूप से किसको देखते हो, आप पाप करते हो, क्या हम इस चीज़ की परवाह करते हैं? मतलब जहाँ जहाँ ज्ञान का उल्लंघन हो रहा है, गुरु के बेसिक ज्ञान से हम विपरीत जा रहे हैं, पाप हुआ ना। बुद्ध ने 5 शील को बेसिक बनाया है, तो वो उसको कह रहे हैं भाई पंचशील के विपरीत जाना यही पाप है, घात करना यही पाप है। कबीर ने सिद्धांत क्या बनाया? राम ही राम है, दूसरा नहीं है। उसने अपने आप को कसम दे दी, घड़ीक बिसरूं राम को, ब्रह्म हत्या मोए होए। यानी पाप क्या है? अगर मैं एक घड़ी भी राम को भूलता हूं, यही पाप है। अब यहाँ के शील क्या हैं, जो भी हम दादा भगवान का सब सुन रहे थे, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ का शील क्या है? आत्मनिश्चय, आत्मदृष्टि। अब आप कहते हो मेरे को शब्द लगा, मेरे को किसी के व्यवहार ने तंग किया, मेरी मूड आफान हुई, मुझे अंदर विषम भाव आया, ये सब पाप हो गया ना। अब एक दिन में कितना पाप कमा रहे हो? नामदेव हमने सुना, भाई भगवान उसके सामने रूप बदल के आते हैं और वो पहचान नहीं पाता है। तो हम लोगों को बड़ा तरस भी आता है, हंसी भी आती है। भगवान कभी क्या बन के आ रहे हैं, कभी क्या बन के आ रहे हैं। मैले कुचैले बन के आ गए, कुतिया ले आए साथ, कुतिया का दूध निकाल के रोटी भिगो के खा रहे हैं, इसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, घिन आ गई है।
कितने रूपों में आए, लेकिन नहीं पहचान पाया। गोरा कुमार से कहानी शुरू हुई। अब अपने अंदर देखना, आपके सामने भी तो पूरा दिन भगवान ऐसे ही आता है। एक ना एक गोरा कुमार थापी लेके खड़ा है, माथे पे मार जाता है। शिकन क्यों आ गई? शिकन आई, मना कच्चो रे कच्चो। किस चीज में कच्चा? आत्म दृष्टि में कच्चा। है भगवान तूने देखा ही नहीं, है भगवान तूने जीव देखा, दर्शन नहीं कर पाया ना भगवान का। यही भूल की है, ये पाप कमाया। जब तुमने भगवान नहीं देखा, पाप कमाया। ऐसा करता क्यों है? भगवान को कुछ करना था क्या? भैंस काट के डाल दो, ये कर दो, भगवान को कुछ करना था क्या? कुछ भी नहीं करना था। परीक्षा लेनी थी खाली नामदेव की कि मुझे पहचानता है कि नहीं। और उसी ने कहा था माता लक्ष्मी को भी ले आना, तो दोनों अपना गृहस्थी आदमी बन के आ गए। पहचान सके तो पहचान। तो पाप कब हो जाता है? जब भगवान लीला करता है और तुम्हारा मन लीला को देख के भ्रमित होता है, लीलाधारी को भूल जाता है। ऐसा क्यों करता है? भगवान है, उसकी मौज है, लीला करता है, तुम्हें विक्षेपता आ जाएगी। और कभी कभी तुम बोलते हो कि मुझे अगले ने विक्षेपता से बोला। भाव तुम्हारे अंदर बिगड़ा ना पहले। तुमने भले बाहर से प्रेम से बोला होगा, अंदर भाव बिगड़ा होगा, वो भाव पहुंच गया सामने। भाव भी तो संवारना है, वाणी संभालनी याद रहती है। वैसे भी बंदा देख के बात करते हो, कुत्ते को हटाने जाओ तो सतर्क रहते हो, पलट के काट भी सकता है। बंदा देख के आप भी सतर्क रहते हो। ऐसी बात बोलूं जो ये सुन भी ले, प्यार से बोलूं, मीठी करके बोलूं, नहीं तो जानते हो पलट के काट भी सकता है, उसका स्वभाव भी कम नहीं है। तो वाणी तो संभाल ली होगी, भाव नहीं संभाला होगा। दोष फिर भी अपना है, क्योंकि भगवान देख लेते, बोलने की आवश्यकता ही ना पड़ती। भगवान ही तो नहीं देख पाए। भगवान का भाव रखने का अर्थ है अपने आप को मौन में ले आना। मन का मौन, वाणी का मौन, दोनों आ जाएंगे जब भगवत भाव बन जाएगा। तो पाप किसको कह रहे हैं बुद्ध? कि जो भी तुम्हारा गुरु का मेन सिद्धांत है, जब तुम उसका घात करते हो तो तुमने पाप कमा लिया। किसी भी रूप में आया भगवान, तुमने रूखा उत्तर दिया, रूडली बात किया, चिढ़ के बोला, तुमने भगवान नहीं देखा, भूल गए, ये तुमने पाप कर लिया। अब और पाप मत गिनना। ये पाप गिनना, दिन में जितनी बार ज्ञान के विपरीत जा रहे हो, पाप कर रहे हो। अब सिगाल कहने लगा, भगवान ये बताइए पापों का प्रमुख कारण क्या? जो हमसे पाप हो जाते हैं, इनके प्रमुख कारण क्या हैं, ताकि उन कारणों का निवारण करके पापों का निवारण कर लिया जाए और संताप दूर कर लिए जाएं। आप एक बार में मुझे ये समझा दो कि ये पापों के प्रमुख कारण क्या हैं। हम चाहते हैं पाप ना करें, पर हमसे हो जाते हैं। हमको कौन उकसाता है पाप करने के लिए? हमें कौन उकसाता है पंचशील भंग करने के लिए? हमारे अंदर कौन सी भावनाएं हैं जो हमें पंचशील का घात करवा जाती हैं? थोड़ा ये समझाइए। बुद्ध ने उसको 8 प्रमुख कारण बताए। काम, क्रोध, अत्यंत दरिद्रता, वैर भाव, स्वार्थ, पक्षपात, भय और अज्ञान।
बोला ये 8 पाप को बढ़ाने वाले हैं, तुम इनको निवृत्त करो। अब आप सबके पास भी ये समझ है नहीं है? काम बुद्धि पापाचार करवाती है। रोज देख ही रहे हो संसार में, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सड़कों पे ईव टीजिंग चल रही है। हो रहा है नहीं हो रहा है? कभी एसिड फेंकते हैं, कभी कैसे करते हैं। ये क्या है? काम वासना। काम बुद्धि मनुष्य से पापाचार कराती है। एक स्त्री घर में, बार दूसरी पे निगाह है। कई तरह का है कामाचार, तुम सब जानते हैं। लेकिन ये काम बुद्धि पाप को उकसाने वाली है। अपनी कामना के अधीन इंसान पाप करने को तैयार होता है। जब वो अपनी कामना को वश नहीं कर पाता, कामना उसको वश कर लेती है, तो उसकी बुद्धि पाप करने की इजाज़त दे देती है। आप देखना, जब आपके अंदर कोई भी कामना बहुत वेगवती हो जाती है, आप उस कामना की पूर्ति के लिए बाय हुक और बाय क्रुक आ जाती है ना भावना, मैं इस कामना को तो पूरा करके रहूँगा, मैं ये इच्छा पूरी करके रहूँगा, इस लड़की को तो पा के रहूँगा, मेरी ना हुई किसी और की भी नहीं होने दूंगा। उस बेचारी का कोई दोष नहीं बीच में। तुम पसंद करते हो, वो तुम्हें नहीं पसंद करती, उसको ये भी नहीं पता कि तुम उसको पसंद करते हो, पर काम बुद्धि पापाचार कराती है। किसी भी प्रकार की कामना, बचपन में किसी का खिलौना देख के इच्छा हो गई, मुझे भी चाहिए, घर वालों ने लेके नहीं दिया, बच्चा उस समय ही सोचता है मैं इसका खिलौना तोड़ दूं, या तो चुरा लूं, चुराऊंगा तो मेरे घर पता चल जाएगा, पर तोड़ दूं, ये भी ना खेल पाए। समझ रहे हो? ऐसे तुम चेक करना, काम बुद्धि, कामना आधार है पाप के लिए, उकसाने के लिए। पाप करने को उकसाती है कामना। फिर बोला दूसरा क्रोध। क्रोध पाप करवाता है। जब आपको क्रोध आता है किसी के प्रति, फिर क्या होता है? आप बिना सोचे समझे बोलते हो, क्योंकि ये तो सिद्ध है बात। जब क्रोध अंदर आता है, समझदारी को बाहर निकाल के चिटकनी चढ़ा देता है। क्रोध में लोग कत्ल कर जाते हैं, क्रोध में लोग सिर फोड़ देते हैं, क्रोध में लोग मरवा देते हैं किसी को। क्रोध बड़े बड़े काम कराता है। क्रोध भी आपको पाप के लिए उकसाता है। कोई आपको टोक दे, क्रोध आ गया, पलट के आप कड़वा ही बोलोगे, अच्छा नहीं बोलोगे, कड़वा ही बोलोगे, चिढ़ के ही बोलोगे, तुनक के ही बोलोगे। और कई लोगों का क्रोध स्वभाव बन जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा स्वभाव ही गलत है। अपनी तरफ से सोचते हैं हम नॉर्मल बोल रहे हैं, क्योंकि क्रोध अब उनका नॉर्मल लैंग्वेज हो चुकी है। लेकिन ये पाप कराता है। किसी का दिल दुखा, कोई परेशान हुआ, पर एक दिमाग में है आई एम राइट, और अगर किसी ने मेरी ईगो हर्ट की तो मुझे करना है क्रोध उसके ऊपर पलट के, मुझे गुस्से से ही बोलना है, गुस्से से ही जवाब देना है। होता है ना कई बार, आप जो सोचते हो आप वो कर रहे हो, पर कोई इंटरफेयर करे आपको क्रोध आ जाता है। अब क्रोध में पाप कैसे होते हैं? क्रोध में वाणी द्वारा पाप होता है, कर्मों द्वारा पाप होता है, सोच द्वारा पाप होता है। क्रोध में भी पाप होते हैं। कई बार आप बोलते नहीं हो लेकिन मन ही मन गाली देते हो, कर्म तो बना, पाप तो हुआ। आपने बोला ऐसा, सामने वाले को हर्ट हो गया, वो रोया, वो दुखी हुआ, आपने पाप तो कमा लिया। कई बार आप कर्म ऐसा कर देते हो,
तो ये चीज़ें सारी गलत हैं। अभी कोई हमें कोई काम दे दे करने को, और वो अगर 2 बार बीच में बोल पड़े ना, आपको उतने में ही गुस्सा, फिर खुद कर लेना अगर तेरे को आता है तो। अब चाहे हम पापड़ वाली का दृष्टांत सुनते हैं, खीर वाली का सुनते हैं, भाई वो बोलती जा रही थी, हाँ ये तो मेरे को पता है, ये तो, पर इम्पेशेंट अगला भी तो है। अगर कभी कभी हमें किसी का स्वभाव समझ आ जाता है, चलो अगली को समझ आ गया कि पोजिंग कर रही है, आता नहीं है, क्या हो गया, सह जाओ ऐसे स्वभाव को भी, कोई बात नहीं, खुश होने दो अगले को। पर मन कहेगा कुछ बिगाड़ देना चाहिए इसका, ना बिगाड़ोगे तो दृष्टांत तो यूज कर ही छोड़ोगे, उसके सामने कर लोगे पहले तो ना कर पाओ, आगे पीछे डिस्कशन में यूज तो कर दोगे। है किसका रूप ये? क्रोध का रूप है। क्रोध पाप कराता है। जब आप क्रोध में बोलते हो पाप, मन में विक्षेपता में आते हो पाप, कभी कभी कर्मों से भी क्रोध छलका देते हो, दरवाजा पटका, चप्पल पटका, चांटा मारा, क्रोध ऐसे भी छलका देते हो, निंदा पचर में भी छलकाते हो क्रोध। तो क्रोध आपसे पाप कराता है। अत्यंत दरिद्रता पाप कराती है। जब किसी के पास गरीबी हो ना, बहुत गरीब आदमी भी पाप करता है। अब आजकल कह रहे हैं अभी गरीबी आ जाएगी, भाई सावधान रहना, अब चोरी चकारी ये सब बढ़ेगा। क्यों? जब इंसान को खाने को नहीं होगा, क्या करेगा वो? तो गलत कर्मों की तरफ जाएगा। इसीलिए सरकार में रूल हैं कि जो लोगों के घर में कमाई नहीं है उनको सरकार देती है मंथली राशन मिलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को सुविधाएं मिलती हैं, अस्पताल में फ्री इलाज होता है। अत्यंत दरिद्रता उसको पाप के लिए उकसाएगी। उस पाप को रोकने के लिए ये राजा लोग, या अब आजकल तो सरकारें हो गई, इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। देखा, बिलो पॉवर्टी लाइन जो हैं उनको कई सुविधाएं हैं, उनके बच्चे फ्री पढ़ते हैं, उनको राशन बहुत सस्ता मिलता है, उनको अस्पताल में इलाज फ्री देते हैं, रेलवे में कंसेशन मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं, कि ये अपनी दरिद्रता से परेशान होके पाप कर्म ना करने शुरू कर दे। ये उसके पाप को रोकने का प्रयास है। मदद, सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशंस, ये इसीलिए दरिद्रता रोकने के लिए कि अगले लोग ज़्यादा दरिद्र होंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा तो पाप करेंगे, खाने को नहीं होगा चोरियां करेंगे, पॉकेट मारेंगे, लूटेंगे लोगों को। अत्यंत दरिद्रता ये भी एक पाप का कारण है। अच्छा, धन की दरिद्रता पाप का कारण है, भक्ति और ज्ञान की दरिद्रता भी पाप का कारण है। ये भी समझ लेना। जिसके जीवन में ज्ञान की कमी है, अभाव है, वो भी पाप करने को उद्यत रहता है, काम क्रोध में वर्तता रहता है, क्योंकि दरिद्र है। दरिद्रता किसी भी तरह की हो, इंसान को पाप कर्म की तरफ धकेल देती है। वैर भाव, वैर विरोध है किसी के लिए मन में, वो भी पाप कराता है। कई बार हम सामने बदला ले नहीं पाते, वैर मन में रख लेते हैं, मौका आने पर बदला लेते हैं। है जानवर वाला स्वभाव। देखा है, जानवर भी उस टाइम आपसे डर के आपका हथियार देख के छिप जाता है, तब वार करता है जब वो देख लेता है कि आप निश्चिंत हो। इंसानों के अंदर जो वैर भाव पलता है, कहते हैं ना, उसी समय कह सुन के बात वहीं खत्म कर दो। मन में लेके मत चलो, मन में पाल के मत चलो बात, इमेज मत बनाओ किसी के लिए, क्योंकि जहाँ ऐसी भावनाएं होती हैं, वैर भाव मन में होते हैं, वो आपसे पाप करवाते हैं, वो उकसाते रहते हैं, आप मौके की इंतजार में रहते हो। कई लोगों को देखो आप, शादी ब्याह होगा ना किसी के घर,
वहाँ कलेश जरूर करते हैं, मौके के इंतज़ार में। उस टाइम चुप हो जाएंगे जब उनको बात बुरी लगी। आजकल तो कम होता है, पहले तो कोई शादी ही नहीं होती थी जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। शादी वाले दिन ही स्यापे पड़ते थे, बारात आने से पहले स्यापे पड़ते थे, कार्ड देने जाओ तो स्यापे पड़ते थे। क्यों? अब उनको मौका लगा कि अब तो झुकेंगे ही। बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, क्या बताएंगे? मामा नहीं आया, क्या बताएंगे? फूफा नहीं आया, क्या बताएंगे? चाची नहीं आई। अब सुनेंगे। वो तब का पाला हुआ वैर, सालों पुरानी बातें अचानक गठरी खोल के बैठ जाते हैं। शोर हो गया, झगड़ा हो गया, हलचल हो गई, वैर भाव पाले हुए हैं मन में, कब कब की बातें रख रखी हैं। हमारे घर शादी पे इन्होंने ऐसे किया था, अब मौका है अब हमारा भी। कभी तो अच्छी बातों के लिए कहते हैं इन्होंने बड़ा किया है, आज हमारा मौका है हम भी करें। और कभी वैर भाव के लिए कहते हैं आज तो हमारा दिन है, अब हमको मौका मिला, अब हम बताते हैं। वैर पाल के रखते हैं, ये पाप कराता है कि चाहे अगले के आंसू आ जाएं, दुखी हो जाए। कई बार ऐसा कर देते हैं कई लोग, बेचारे जिनके घर में शादी एंजॉय ही नहीं कर पाते। इतना रोना पीटना, कलेश, माफियाँ मांगना, पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। रूठना मनना, अचानक देखो मिलने के टाइम फूफा गायब हो जाएगा, जीजा गायब हो जाएगा। भाई कहाँ चला गया? क्यों? उसको 4 बार मिन्नतें करोगे तो आएगा, गाड़ी से नहीं निकलेगा शादी में आएगा तो। सास ससुर सब आएंगे, साले सालियाँ, आओ आओ अंदर आओ, जीजा जी अंदर आओ, तो शान से दरवाज़ा खोल के उतरेगा। ये चलता है? सब नहीं चलता है। चाचियाँ ताइयाँ शरीके, शोर, हमको ये नहीं मिला, हमारी ऐसे इज्जत नहीं हुई, हमारा सूट अच्छा नहीं आया, हमारी साड़ी अच्छी नहीं आई, मिठाई कम दी। पहले तो मिठाइयाँ देते थे घर से, मिठाइयों पे लड़ाइयाँ हो जाती थी। हमारी 11 किलो बनती थी, 5 किलो दी है, मेरी 5 किलो दी, फिर मेरे ससुराल वालों की नहीं दी, मैं नंदों को क्या दूँ, मैं देरानियों जेठानियों को क्या दूँ। कितने चक्करबाजियाँ। ये वैर छोटे छोटे, बड़े बड़े वैर तो पिक्चरों में देखते हो ना, उतना तो आपका स्केल नहीं है। मर्डर करवाओ किसी का कुछ करो, आपका वो स्केल तो नहीं है। लेकिन छोटे छोटे वैर आपसे, किसी की खुशी भंग करना पाप नहीं है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना पाप नहीं है, किसी ने प्यार से गिफ्ट दिया उसको फेंक के मारना, मेरे लिए यही मिला था, पाप नहीं है। मेरी तो काम वाली ना पहने ऐसा बोलना पाप नहीं है। वैर भाव बहुत पाप पैदा करते हैं। और वैर भी किस चीज़ का? कई बार तो तुम्हारी ईर्ष्या वैर बनी होती है, कई बार तुम्हारी इच्छा वैर बनी होती है। वैर भी कोई जरूरी नहीं अगला फॉल्ट पे हो, वैर भाव भी तो अपने स्वभावों से पैदा होते हैं। कई बार अगले को पता भी नहीं तुम क्यों चिढ़े जा रहे हो, क्यों तो वैर है तुम्हारे अंदर, क्या है क्या नहीं है, तौलते हैं, मैंने इतना दिया तूने कम दिया। ये वैर भाव भी पाप करवाता है आपसे बहुत तरह का। स्वार्थ, स्वार्थ पाप कराता है। जहां अपना स्वार्थ आ जाए, देखो अपने पैर जलते हैं तो बांदरी अपने बच्चे के ऊपर ही खड़ी हो जाती है। रेत में ना पैर जलते हैं बांदरी के, तो बच्चा छाती से चिपका होता है, उसको जमीन पे रख के उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। इस स्वार्थ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि इंसान को अपना आप सबसे ज्यादा प्यारा है और अपने आप के लिए वो कोई भी पाप करता है, कैसा भी पाप करता है। राम तीरथ की बात आती है, वो खड़े थे, एक घर में आग लगी, औरत बाहर निकल आई, बच्चा अंदर रह गया, शोर मचा रही थी। पति भी आ गया दफ्तर से, कहती है हमारा बच्चा अंदर रह गया। सबको हाथ जोड़ रहा है, मैं जायदाद दे दूंगा, जमीन दे दूंगा, कोई मेरे बच्चे को निकाल लाओ। किसी ने बोला हम सबकी जान जोखिम में डाल रहा है,
खुद चला जाना। पत्नी को आके बोलता है कोई नहीं, बच्चा तो और भी कर लेंगे, मैं सलामत रहूंगा, बच्चा तो और हो जाएगा, मैं अंदर जाऊं, मैं जल गया तो जब अपना स्वार्थ आता है, इंसान किसी भी पाप के लिए उद्यत हो जाता है। चेक कर लेना। एक बूढ़ा आदमी था, उसको हमेशा संत कहता था कुछ आत्म कल्याण कर, अरे आगे का रास्ता कर, बुजुर्ग हो रहा है। बोला ये मेरी 16 आंखें, बेटे पोते थे ना घर में, कहता था 16 आंखें हैं मेरे घर में, 16। एक दिन घर में लगी आग, 16 आंखें तो अपना रास्ता देख के हो गई बाहर, बाबा जी अंदर फूक गए। 16 आंखें तेरे लिए थोड़ी बैठी हैं। तो स्वार्थ इंसान से पाप कराता है। अब ये पाप ही तो है कि जब आपकी अपनी जान पे बन आती है तो आप दूसरे की परवाह थोड़ी करते हो। वो आदमी बोलता है औरत को, डॉक्टर ने कहा था 2 घंटे, कहता है बीवी को तैयार होके आ, जैसे शादी के दिन सजी थी। उसको लगा देखना चाहता है, आई, बोला हाँ देखो। बोला मैं सोच रहा हूँ काल शायद तेरे को पसंद कर ले, सुंदर है तो मेरे को छोड़ता जाए, इसलिए तेरे को बोला तैयार हो जा। स्वार्थ, स्वार्थ के चक्कर में हम कितने ही गिर सकते हैं, कैसा ही पाप कर सकते हैं। संत परमार्थी हैं, इसीलिए वो सबके सुख के लिए कुर्बानी करते हैं, परमार्थी कहते हैं उनको। इंसान को स्वार्थी कहते हैं, स्वार्थी, अपना अर्थ निकालने वाला। और अपना अर्थ निकालने के लिए, सुनिए बात, संत को घर के लोगों ने बोला शिष्य के, आपका तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, आप अपने प्राण दे दो, हमारा बच्चा बच जाए, हम सारे सब सुखी हो जाएं। ये है हिसाब किताब। स्वार्थ वाले को हकीकत में तो सूझता ही नहीं पाप क्या पुण्य क्या। स्वार्थी अंधा होता है, स्वार्थी को नहीं पता चलता पाप और पुण्य क्या है, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है। फिर पक्षपात, ये भी पाप कराता है। अगर आपके अंदर एक के लिए ज़्यादा भाव है, दूसरे के लिए कम है, आप कभी इनजस्टिस कर जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, न्याय नहीं कर पाओगे, ये अपने आप में पाप है। एक नज़र नहीं रख पाओगे, ये अपने आप में पाप है। आप एक व्यक्ति को ब्लेम करोगे, एक को सही कहोगे, ये अपने आप में पाप है। आपको भी पता होता है मैं पक्ष ले रहा हूं किसी का, लेकिन आपकी मजबूरी, आप अंदर से पक्षपात वाले हो। हर एक को पता होता है, अपने हर कर्म का पता होता है। बाहर से भले हम कर्म एक सा दिखाएं, फिर भी अंदर पता होता है। माँ को पता है मैंने 2 बच्चे बैठे हैं, पड़ोसी का भी बैठा है, अपना भी, दोनों को दूध दिया है, पर जानती है अपने बेटे के गिलास में मलाई डाली है, गिलास नहीं बदलने देगी उनको। सेब उसको भी दिया है, देवर के बेटे को भी दिया है, पर पता है अपने बेटे को बड़े वाला दिया है, उसको थोड़ा छोटे वाला दिया है। उसको भी केला खिलाया है, उसको भी, उसका वाला वो है जो गलने वाला हो रहा था, जो स्वस्थ वाला केला था वो अपने बेटे को दिया है। ऐसे देखने में बिल्कुल नहीं आता, पर अपने अंदर वाले को पता होता है तराजू ऊंचा नीचा हो रहा है, अपने अंदर वाले को बखूबी पता है। तो पक्षपात पाप कराता ही कराता है। ये भी हो सकता है कई बार अपने वालों का स्वभाव पता होता है तो इंसान डरता है, कई बार मोह होता है, कुछ ना कुछ है जो एक पक्षपात का कारण है, पक्षपात फिर आगे पाप का कारण है। लेकिन पक्षपात है जिसके अंदर, उससे पाप होगा, वो तुझ न्याय नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ आ जाएगी, हेरा फेरी आ जाएगी।
कभी भी देख लेना। हर जगह जहाँ तुम्हारा जिसकी तरफ रुझान होता है उसके सुख की सोचोगे, उसको कंफर्टेबल बनाने की सोचोगे, उसको अच्छी तरह से बिठाने की सोचोगे, अच्छी तरह खिलाने की सोचोगे, अच्छी तरह सुलाने की सोचोगे, पक्षपात है। क्योंकि वही भाव सबके लिए नहीं आते। आते हैं क्या? विचार करके देखना, वही भाव सबके लिए नहीं आते। जो जिसके प्रति पक्षपात है उसके लिए आते हैं। और आप कहते हो मैंने जेन्युइन कर्म किया, पर आपने पक्षपात किया क्योंकि आपका पलड़ा उधर को भारी था। देख लो ना, बचपन से बाप बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता है, खेलेगा उससे हार जाएगा। पक्षपात है ना, बच्चे को जिताना। वहां से शुरुआत होती है। आजीवन देखो इंसान पक्षपात में वर्तता है। कभी पक्षपात की आशा करता है, कभी पक्षपात करता है। जो खुद पक्षपाती नहीं है वो पक्षपात की आशा भी नहीं करता है। दोनों पाप है। पक्षपात करना भी पाप है, किसी को वास्ता दे के अपने प्रति पक्षपात करवाना ये भी पाप है। और जिसके लिए पक्षपात करते हो ना, उसको आप वास्ता भी देते हो, मैं भी तो तेरे लिए करता हूं, तू मेरे लिए कर। पाप करेगा भी सही और दूसरे को पाप करने के लिए उकसाएगा भी सही। एक ये पाप हुआ कि खुद पाप किया, फिर किसी को पाप के लिए उकसाना भी पाप हुआ। पक्षपात ऐसा पाप कराता है। भय भी पाप कराता है। आप अपने अंदर के डर को नहीं निकाल पाते हो तो आप किसी तरह पाप करके भी दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट करने की सोचते हो। भाई किसी से तुम्हें भय है, अच्छा तुम माफी मांग लो, प्यार कर लो, वो तो नहीं करूंगा, अब उसका अनिष्ट करवा दूं कुछ, ये कर लोगे। अभी कॉकरोच से डर लगता है ना, तो कॉकरोच से दुश्मनी कोई नहीं है, अपना भय दूर करने के लिए उसको मारते हैं। दुश्मनी थोड़ी है कोई, लेन देन थोड़ी है कोई। डर ऐसे पाप कराता है। अगर आपको डर होता है कोई आपके लिए कुछ कह देगा, कोई आपकी पोल खोल देगा, अब आप कोई ना कोई पाप करके उसका बिगाड़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ है डर। अगला चाहे सच्चा है, गलत आप हो, फिर आपका डर आपसे कर्म करा जाता है। बहुत बार ऐसा होगा, देखा होगा, डर ने कर्म कराया होगा गलत। डर आ गया मन में, आप गलत काम कर गए। गुरु से डर आ गया, कुछ गलती कर गए, आके झूठ बोल जाओगे, अगले व्यक्ति की गलत बात कर जाओगे, अगले की 4 बातें करके सोचोगे उसकी इमेज पहले ही खराब कर दूं, वो अगर मेरी बात करने आए तो उसकी सुनवाई ना होए। भय बहुत तरह से पाप कराता है। अभी आदमी से कप टूट गया, घरों में देखा करो, ध्यान था अखबार में, टीवी में, कप गिर गया हाथ से, चाय गिर गई, कप टूट गया। वो बजाय औरत कुछ बोले वो पहले चीखना शुरू कर देगा। बर्तन नहीं ठीक मांजती हो, काम वाली को देखते नहीं हो, फिसलना था कप, मेरा हाथ फिसल गया, और देखो कप में कुछ नहीं होगा, बाद में डंडी पकड़ के देख लो। लेकिन भय ने पहली क्रोध शुरू करवा दिया। डर लगा ना गलती मेरी है, मेरा ध्यान कहीं और था, शुरू हो गया। चलते चलते किस चीज को ठोकर लग जाए। अब एक तो डर आ जाता है मेरे से नुकसान हो गया, चिल्लाना शुरू, आगे रख देते हो, देखते नहीं हो, मैं मसा बचाऊं, मैं मर जाता, मेरा मत्था फट जाता, मेरी नाक टूट जाती।
भाई भगवान ने 2 आंखें दी हैं, बंदिया रास्ता वेख के चल, मालिक ने दित्तियां आँखियां ने, नहीं ना। भय क्रोध करवाता है, भय पाप करवाता है। और अज्ञान, अब अज्ञान तो मूल है ही, खैर अज्ञान सबसे बड़ा मूल है पाप का। अज्ञान माना अंधकार, अज्ञान माना अहंकार। अब कर्म कितने अच्छे करो, अहंकार आ जाता है, पाप शुरू हो गया। भगवान की जगह खुद कर्ता बने बैठे हो, पाप हो गया। कोई भी कर्म देख लो, अज्ञान सब पापों की जड़ है। जिसको ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, बोला जागा हुआ पाप नहीं करेगा, सोया हुआ पुण्य नहीं करेगा। एक बार जाग गए अगर, फिर आपसे कोई पाप नहीं होगा। अज्ञानता आपके सब पापों की जड़ है। तो बुद्ध ने उनको बोला ये 8 पाप को बढ़ाने वाले हैं, तो तुम इनको निवृत्त करो तो जीवन से पापों को निवृत्त कर सकते हो। सिगाल कहने लगा चलो ये भी बात समझ आ गई भगवान, अब आप ये बताएं वो कौन से उपाय हैं जिनसे धन की वृद्धि होती है। गृहस्थी आदमी है ना, पूछना ही है उसको ऐसी बातें। लेकिन बुद्ध के जो उत्तर हैं ध्यान से सुनना। बाहरी धन की वृद्धि तो है ही, उसको गृहस्थी आदमी को समझा रहे हैं, लेकिन आंसर्स में समझ ये आता है कि वो फिर भी ज्ञान और भक्ति की वृद्धि समझाना चाह रहे हैं। पहली बात बोली, बीच में चाहे कितनी बाधाएं आएं, पर किसी काम को करने का वज्र के समान कठोर संकल्प करके फिर उससे विचलित ना हो। सबसे पहली बात कि कोई काम अगर आपने शुरू किया, बाधाएं तो आएंगी, पर बाधाओं को देख के काम छोड़ना नहीं। दृढ़ संकल्प रखो और उस काम को करो पूरा, ये तुम्हारा फर्ज है। कई बार होता है हम किसी काम को शुरू तो करते हैं, बीच में अब देखते हैं ना बाधाएं आ रही हैं, कई बार श्रम ज़्यादा लग रहा है, कई बार और कारण बन रहे हैं, तो हम फिर उस काम को छोड़ना चाहते हैं। छोड़ो। बहुत से लोग आपने देखा होगा सक्सेसफुल नहीं होते, कहते हैं हम जो काम करते हैं बरकत ही नहीं होती। धीरज भी तो चाहिए ना, बरकत तब होएगी। काम शुरू करते ही फल चाहते हैं, अब जब देखते हैं भाई नहीं मनोवांछित फल मिल रहा, बाधाएं आ रही हैं, कहते हैं चलो छोड़ो दूसरा कोई काम करते हैं। इंसान का क्विट करने का नेचर है, बहुत जल्दी क्विट करता है। कोई चीज़ तुम बनानी सीखो, अब 4 लोग टोक तो जाएंगे, टेस्टी नहीं बना, अच्छा नहीं बना, मैं आगे से करूँगा ही नहीं। बस तुमने एक संकल्प लिया है, अभी दृढ़ संकल्प करो और अपने काम को करो पूरा। सीखना चाह रहे हो सीखो, एवरेस्ट पे चढ़ना चाहते हो चढ़ो, चांद पे पहुंचना चाहते हो पहुंचो। ये क्या मतलब है कि मैं नहीं करूंगा? चलते तो रहो ना। बीच में आने वाली बाधाओं को देख के क्विट करना, ऐसे आदमी के पास कभी बरकत नहीं होती। उसके ज्ञान में भी बरकत नहीं, उसके धन में भी बरकत नहीं, उसके पास बरकत होती ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ी है कि बस मेहनत ना लगे, जूझना ना पड़े। अब जूझे बिना तो काम होगा ही नहीं। बॉडी के भी अगेंस्ट जाना पड़ता है, मन से भी अगेंस्ट जाना पड़ता है। अब उल्टी हवाई तो पतंग को ऊंचा उठाती है। जीवन में भी विपरीत हालतें आती हैं, इंसान तभी तो ऊंचा उठता है। पार्लियामेंट में खास अपोजिशन, रोज अपोजिशन का शोर तो सुनते रहते हो, और कोई ये नहीं कहने जाता, जो कर्मठ आदमी है वो अपोजिशन को ये नहीं कहने जाता
कि तुम हमें अपोज क्यों कर रहे हो, देखो मैं बात करने आया हूं तुमसे। वो कहता है अपोजिशन अपना बोले मैं अपना काम करूंगा, और अच्छा करता है और अच्छा करता है। तरीका ही यही है कि अगर कोई काम आपने करने का संकल्प किया, बाधाएं आ रही हैं तो क्या हो गया, बाधाएं आपको सिखा रही हैं। फेल्योर्स हो रहे हैं तो क्या हुआ, आप सीख रहे हो। साइंटिस्ट ने 101 एक्सपेरिमेंट किए, 101 में सफल हुआ, 100 में फेल। किसी ने कहा 100 एक्सपेरिमेंट बेकार गए, बोला नहीं 100 गलतियां निकली मेरे एक्सपेरिमेंट में से, तभी तो सक्सेस हुआ। भाई हर बार पता चला ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, करते करते 100 गलतियों को दूर किया। अब पहले दिन तो ये लग रहा होगा ना पता नहीं क्यों नहीं सक्सेस हो रहा, सोचा होगा उसने 100 गलतियां मेरे एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जैसे ही 100 गलतियां दूर हुई सक्सेस हो गया। ये अपने अंदर विचार, तुम ज्ञान में भी कमजोर पड़ते हो, स्वभाव नहीं बन रहा, फलाना नहीं हो रहा, तुमने संकल्प लिया है ना, तुम चलो फिर संकल्प करो, फिर नया संकल्प करो, फिर मेहनत शुरू करो। ये क्या हुआ कि नहीं हो रहा, हम आप जैसे तो हो नहीं सकते, किस जैसे हो सकते हो, किस जैसे हो सकते हो, भगवान ने अपने जैसा बनाया है। 4 स्वभाव हटाओ तो खुद भगवान है, और तुम कहते हो हम भगवान नहीं हो सकते। गधे जैसे हो सकते हो, सुअर जैसे हो सकते हो, कुत्ते जैसे हो सकते हो, भगवान जैसे नहीं हो सकते। गधे जैसा अज्ञान का बोझ उठा सकते हो, कुत्ते जैसा द्वैत देख के बोल सकते हो, सुअर जैसे 16 बच्चे पैदा कर सकते हो, भगवान होने में दिक्कत है। एक दृढ़ संकल्प लेके तो चलो ना, तभी तो कर पाओगे। तो ये संकल्प ही ढीला है, पहले ही सोच लेते हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम इतनी ऊंचे तो नहीं हमने तो सोच लिया, हमको भगवान तो हम नहीं हो पाएंगे, हम बस आपके चरणों की धूल हैं, हम बस शरण में पड़े हैं, हमको तो बस आपसे प्यार है। तुम पहले ही तुम यही सोच के आए हो, क्या करोगे फिर। दृढ़ संकल्प रखो, भगवान से भगवान हो सकता हूं, संत करे आप समान। कृष्ण तो द्वारकाधीश और उसका दोस्त सुदामा दरिद्री, दोस्ती मेल बैठेगी। और दोस्त कैसा, फिर दोस्त को दरिद्र रहने दे तो। भाई जब दोस्त द्वारकाधीश है तो फिर दूसरे दोस्त को भी तो उठाएगा ना। गुरु तुम्हारा द्वारकाधीश, तू दरिद्री, चल कोई बात नहीं दरिद्री आ गया, फिर भगवान तो उठाना चाहता है, उठो। तो कोई भी कर्म अगर करो उसको दृढ़ संकल्प लेके करो, बाधाएं आए भले उनको क्रॉस करो, फेस करो, बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचो। फिर बोला अपने बल और पुरुषार्थ पर भरोसा रखे, व्यर्थ दैव को दोष न देता रहे, और एक समय पर एक ही काम को पूरा करने का प्रयास करे, साथ कई काम आरंभ ना करे। पहली बात बल और पुरुषार्थ पे भरोसा, दैव दैव आलसी पुकारे, ये मत बोलो प्रारब्ध ये वो, तुम अपनी हिम्मत करो, पुरुषार्थ करो। भाई तुम बीज डालोगे तो बारिश होएगी, पेड़ उगेगा ना। बीज ही ना डालो, खाली बैठे रहो, बारिश होए बारिश होए, बारिश क्या करेगी। पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। बरखा बरसती है रहमत की, प्यास बुझती है पुरुषार्थियों की। अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखो, कराने वाला भगवान है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। खाना बना के कोई दे देगा, मुंह में भी डाल देगा, चबाना और निगलना तो पड़ेगा, वो तो कोई नहीं कर देगा, वो तो तुम्हारा पुरुषार्थ है निगलना ना उसको। तो ध्यान दो इस बात पर भी। कई लोग बैठ जाते हैं भगवान कराएगा तो हो जाएगा, भगवान ने कराना होगा करा देगा, ये बात नहीं। जहां आपके पुरुषार्थ की बात है, हमारे पास भी एक का फोन आता है,
लिस्ट बना के रखी होती है। हमारे पास आए तब भी इतनी बड़ी लिस्ट थी, फ़ोन पे भी, आप मुझे भक्ति दे दें, आप मुझे विषय निवृत्त कर दें, आप मेरा क्रोध दूर कर दें, आप मेरा ये कर दें। उस दिन फ़ोन आया, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा सुनो, आज के बाद तुम होटल समझ के ऑर्डर करने के लिए फ़ोन नहीं करना। यहाँ पे होटल खोला है कोई मैंने, तुम फ़ोन करके ऑर्डर लिखवाते हैं। ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, हमारा काम है समझ देना, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। गुरु मार्ग दिखाएगा, तुम चलोगे। जब तुम्हें लहर उठती है कामना की, उसका संयम तुम करोगे या भगवान आके करेगा? अपने मन को रोकना, अपनी इंद्रियों को रोकना, मन को इंद्रियों का साथ ना देना, तुम्हारे पुरुषार्थ हैं। वैराग वृत्ति में रहना, भगवताकार वृत्ति में रहना, ब्रह्माकार वृत्ति में रहना, भक्ति में मन को भिगोए रखना कि इसको विषयों की आग ना पकड़े, ये तेरा पुरुषार्थ है। छोड़ देते हैं भगवान पे। सत्संग में भी आके भगवान हम तो शरण आ गए, फिर शरण आ गया तो शरण आया तो सबक मिलेगा। स्कूल जाने वाला बच्चा का एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिया तो टीचर पढ़ाएगा, पढ़ और पेपर दे, पास हो। एडमिशन लेना काफ़ी है, फीस भरना काफ़ी है, यहां भी तुम आ गया काफ़ी है। गुरु मैंने जान लिया तुम ठेकेदार हो, हाँ ठेकेदार तो है, पर फिर भी नक्शा तुम देखोगे, पास तुम करा के आओगे, साइन तुम्हारे चलेंगे, रिश्वत तुम दोगे, ठेकेदार देगा ये सब। ठेकेदार लेबर का ठेकेदार है कि मकान बनवा दे खड़ा होके। गुरु ठेकेदार है कि तुम्हारी पुरुषार्थ, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है, वो चेक करेगा, जहां जरूरत होगी रेक्टिफाई करेगा। ठेकेदार कैसे है गुरु? कि गुरु काम करेगा, तुम बैठे रहोगे। तू जीव सज के बैठा रहे और भगवान तेरे पुरुषार्थ आत्मा का निश्चय भगवान कर दे, काम क्रोध भगवान निवृत्त कर दे, तू बाकी क्या करेगा? तो अपने बल और पुरुषार्थ पे विश्वास। संसार में भी दैव दैव नहीं करना है, वहां भी अपनी मेहनत से काम करो। आप लगोगे पुरुषार्थ में तो बोला ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कोई अपनी मदद नहीं कर रहा, भगवान क्या करे? और एक समय पर कई काम नहीं, एक काम उठाओ उसको पूरा करो। आदत है ना तुम्हारी कई कई काम करने की। कई लोग कई कई बिजनेस शुरू कर देते हैं। घरों में देखो औरतें कई काम, उधर मशीन लगा देगी, उधर नाश्ता बनाएगी, उधर बर्तन मांजेगी, फिर कलेश करेगी, क्योंकि दिमाग बट गया कई हिस्सों में, परेशानी। आजकल फिर एक मोबाइल है, किचन में वाणी चला लेंगे, फिर भजन चला लेंगे, फिर उसका भी शोर है, बच्चों का भी शोर है, पति का भी शोर है, कामों में भी दिमाग बटा हुआ है। एक काम शुरू करो, उसको ढंग से करो, ढंग से काम करो ना। अभी तुम गए रसोई में रोटी बनाने, मोबाइल क्या करने ले गए हो साथ? वहां खड़े होके भी चलो, 10 मिनट लग गए। लेट कैसे हो गया? कुछ नहीं, माई तो खड़ी मोबाइल पे कुछ कर रही थी वहां। अरे उसका मैसेज आ गया, मैंने कहा कर दूं, अरे मैंने कहा देख लूं, अरे मैंने कहा एक गेम खेल लूं। खाने वाले लोग बैठे हैं, तेरा अपना मोबाइल ही चल रहा है। हो गई गड़बड़, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक रास्ता नहीं, खंडित है वृत्ति। करने कुछ और जाते हो, करने कुछ और लगते हो। देखा, एक टाइम पे तुम कई कई काम शुरू करते हो, अब पूरा एक नहीं होता, मैस फिर दिमाग में होता है, उससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ता है। ज्ञानी एक रस है, जो करने बैठा एकाग्रचित्त होके बस वही करेगा, दूसरा काम को हाथ ही नहीं लगाएगा। कई लोग बोलते हैं आप फिक्स टाइम कर लेते हैं, फिक्स टाइम में बहुत सुख रहता है। भगवान बोलते थे टाइम फिक्स रखो, पढ़ाई से सिखाया था उन्होंने, फिक्स रखो। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मैथ्स मत सोचो, और लग रहा है कल मैथ्स का पेपर है, आज इंग्लिश की किताब मत खोलो, शांति करो, पहले पेपर की तैयारी कर लो, फिर पढ़ लेना। सही बात है, जो करना है राइट टाइम पे करो। गुरुजी को हम देखते थे पूरा दिन वो हाथ नहीं लगाते थे लेटर्स को। रात को जब फ्री हो जाते थे 8-9 बजे खाना खा के आंगन में बैठ जाते थे, नीचे ही अपना बिठाया, बिस्तर बिछाया, बैठ गए, फिर रात को 12-1 बजे तक चिट्ठियाँ लिखते थे आराम से।
ये नहीं कि सारा दिन लेटर पैड खुला पड़ा है, 2 लाइनें लिखी, फिर कोई मिलने आ गया, फिर सारा दिन हाथ नहीं लगाते थे। एक फिक्स टाइम ठीक रहता है ना, तरीके से काम हुए। तुम्हारे कामों में बिखराव ही बहुत है, बहुत बिखराव है। वॉशिंग मशीन लगाएंगे, वो कपड़े जब तक चलेंगे मैं तब तक 5 मिनट लेट आऊँ। चल, कपड़े धोते हुए लेटने का क्या मतलब? चल मैं लेट आऊँ, चल मैं ये कर रहा हूँ, चल मैं वो कर रहा हूँ। कितना तुम्हारी वृत्ति खंडित है। मशीन चल रही है, चल फोन कर रहा हूँ, इसको ये कह आऊँ, उसको वे कह आऊँ। जो कर रहे हो तन मन एक रस, सिमरन ही उसको बोला है ही नहीं तुम्हारा तन मन एक रस, है ही नहीं। कोई खाने के लिए वेट कर रहा है तो कर रहा है, तुम और कामों में लग गए। पहले वो करो, समय एक काम का उसको करो ठीक से, समय पर खाना दो। नहीं, आज 10 मिनट देर, आज 20 मिनट देर, आज आधा घंटा देर। क्यों नहीं है समय पर तुम्हारा काम? क्योंकि तुम 4 और करने लगे साथ, बिखराव है। अरे भाई, चाय बनाने में इतनी देर कैसे लग गई? वो मोबाइल मुआ हाथ में था ना, पहले 5-10 मिनट तो उसी पे टाइम दिया, उसके बाद तो कढ़ाई कुकर चढ़ाया। हाल ही खराब है। जो कर रहे हो एक काम करो बस। करने कुछ जाओगे, बाजार जाएंगे कुछ लेने, वही चीज रह गई, बाकी लेके आ गए। देखिए हालत। तो बुद्ध भगवान कह रहे हैं एक काम करो, उसको सिरे चढ़ा लो ठीक से। फिर बोला, मार्ग को भली भांति देखकर ऊंच नीच और सम का विचार करके ही आगे पांव रखें। एक बार किसी काम को प्रारंभ करने के बाद उसे बीच में ना छोड़ें। पहले अच्छी तरह सोच समझ के पांव रखो, ऊंच नीच अच्छा बुरा सब देख लो एक काम के बारे में, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसमें नफा क्या नुकसान क्या, मेहनत कितनी, उसके बाद शुरू करो। और शुरू किया है तो पूरा करो। तुम शुरू करने के बाद सोचते हो अब मेरे गले से उतरे। लड़कियों को शौक चढ़ता है चादर की कढ़ाई करें, स्वेटर बनाएं, शुरू तो कर लेती हैं शौक में, फिर लगती है मुसीबत, मम्मी पूरा करो, मम्मी पूरा करो। तुमने पहले सारा कुछ विचार के काम क्यों नहीं शुरू किया? कई बार होता है, ध्यान देना, कई काम आप ऐसे शुरू कर लेते हो, बीच में जाके लगता है हम फंस गए, हमने क्यों शुरू कर लिया? तो पहले सोच समझ के शुरू क्यों नहीं किया था? सोच समझ के शुरू करना चाहिए था। सब उसका आगा पीछा विचार लेना था, नफा नुकसान विचार लेना था, उसके बाद काम करना था। और अब किया है शुरू तो उसको सिरे चढ़ाओ। अब दूसरों को मत कहो कि तुम पूरा कर दो, करो तुमने शुरू किया है तुम पूरा करो। पर अच्छा यही है, किसी कर्म को शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार लो, उसके प्लस माइनस सब सोचो, लगने वाले एफर्ट्स के बारे में भी सोचो, ताकि बीच में जाके मनोबल टूटे नहीं। देखो, मनोबल टूटने का बहुत बड़ा कारण होता है हमने पहले से पहलू विचारे हुए नहीं होते। अगर हमने पहलू विचारे हुए होंगे ना, मनोबल नहीं टूटेगा। कोई सब्जी बनाने में ही देर लगती है, पंगा तो ले लिया, अब लगता है क्या कि मुसीबत ले ली। बोलने से पहले विचारना था कि मैं इतना श्रम कर लूँगा, इतनी मेहनत कर लूँगा, काम कर लूँगा, तब बोलूँ, नहीं तो चुप बैठे रहते। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, किसी के भरोसे काम मत शुरू करो, आगा पीछा विचारे बिना मत शुरू करो, एफर्ट्स का विचार किए बिना मत शुरू करो, लाभ हानि विचारे बिना मत शुरू करो। और जब शुरू करो फिर उसको शौक से करो और उसको पूरा भी करो। जब कर रहे हो तो मैंने अपने शौक से शुरू किया है ना, पूरा करो उसको। उसमें कभी थकान नहीं आती है, कभी भी। शौक से करो काम, जो भी करना है। लिखना शुरू करते हो कुछ, शौक से लिखो, शौक होना चाहिए। बिना शौक के कितने दिन चलेगा, थक जाओगे। शौक से काम करो। अभी हम रोज इतनी चिट्ठियां लिखते हैं, सब बोलते हैं आप थकते नहीं? तो नहीं, हम तो बस शाम को थोड़ी देर बैठते हैं, पर शौक है लिखने का। गुरुजी को देखा था, बहुत शौक है, मजा आता है। उल्टा आज इतना कार्य शरीर से हो गया, थकान कैसी? कोई थकान नहीं।
किसी से कोई वायदा करे तो उससे टाले ना टले, चाहे संसार भले टल जाए, सर्वदा सत्य प्रिय और विनम्र वचन बोले। वायदा किया किसी से, उससे मत टलो, ध्यान रखो, सावधान रहो। जो प्रॉमिस किया है किसी से उसको पूरा करो। ये नहीं कि बस प्रॉमिसेस करते रहो और परेशान सबको करके रख दो। कई लोग वायदे करने के होशियार होते हैं, पूरा एक नहीं करते। पहले तो वायदा करो मत, और अगर किया है तो उसको पूरा करो। एक्साइटमेंट में वायदे कर देते हो ना, फिर परेशान होते हो। तो बोले तो विचार कर, वायदा करने से पहले विचारो, और नहीं तो आदत डालो। कोई कहे भी प्रॉमिस, बोलो देखो वायदा नहीं करता, हुक्म भगवान का, कोशिश करूंगा। एक आदत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कोई उकसा दे, कोई वायदा ले ले, फटाफट वायदा कर दो, फिर पछताओ। कोई ऐसी कर्ता भाव में आके बात मत करो। ये तभी बोला है सर्वदा सत्य प्रिय और विनम्र वचन बोले। वे तो वैसे भी है, पर वायदे के हिसाब से बोला उन्होंने। एक तो सच बोलो, जो कर सको वही बात बोलो, झूठे वायदे मत करो। और फिर प्रिय, तुम्हारे लिए भी प्रिय हो, अगले के लिए भी प्रिय हो, ना तुम्हें कष्ट मिले ना अगले को वायदा पूरा करने में। और विनम्रता में बात आ गई कि टू श्योर मत हो जाओ, बोलो कोशिश करूंगा, बाकी हुक्म भगवान का। किसी से उधार ना ले, ले तो वादे के अनुसार, सही समय पर बिना मांगे ही लौटा दे। पहले तो आदत मत डालो उधार की। और अगर लिया है किसी से, जब का तुमने उसको प्रॉमिस किया है उसी समय पर इंतजार मत करो वो मांगे, तुम लौटाओ। ये एक आदत होनी चाहिए, व्यवहार सिद्धि है एक। तुमने देना है किसी का, समय पर दो। किसी से ब्याज पे लिया, उसको फोन ना करना पड़े मेरा ब्याज दो। बड़े लोग कहते थे हमारे घर कोई मांगने ना आए, कहते थे ना, बड़ा वहम होता था इन चीजों का, बेटों को मार डालते थे। कोई मांगने कैसे आ गया हमारे घर? ध्यान रखो, किराया देना है समय पर दो, किसी का ब्याज देना है समय पर दो, पूंजी लौटानी है किसी की समय पर लौटाओ। बीच में जाके मुकरना नहीं, बीच में जाके मन बदलना नहीं चाहिए, हेरा फेरी आनी नहीं चाहिए। सावधान रहो। जो वायदा किया है उस वायदे को निभाओ, पूरा निभाओ, ढंग से निभाओ। अगले का मन ना चले कि इसने वायदा किया फिर बीच में मुकर गया, मैं तो फंस गया। ऐसा नहीं। कई लोग ले लेते पैसा ब्याज पे, फिर भी अभी तो हमारे पास है नहीं इस महीने, अच्छा हम पूरा नहीं दे पाएंगे, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। गलत बात। जो तुमने वायदा किया किसी से उसको पूरा पूरा निभाओ। वचन क्यों निकाला था मुंह से? निकाला है तो पूरा करो, जैसे मर्जी करके। नियत नहीं खोटी होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने बोला सिगाल को कि जो ये 8 नियम अपनाएगा उसको विजय विभूति यश जरूर प्राप्त होगा। धन की वृद्धि पूछी उसने, पर बुद्ध ने विजय विभूति और यश की बात बताई। धन इंपॉर्टेंट नहीं है, विजय इंपॉर्टेंट है, विभूति और यश इंपॉर्टेंट है। भले उसने धन का प्रश्न किया है, बुद्ध धन की बात नहीं करते। धन तो अपने आप ही बरकत, नियत अच्छी है तो बरकत होनी है, पर वो बात करते हैं ईमानदारी की, वो बात करते हैं पुरुषार्थ की, वो बात करते हैं सही आचरण की। ठीक है।